पैसे का खेल समझिए अब आसान भाषा में राजीव के साथ। देखिए मित्रों, हम सभी पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा कमाने के लिए बहुत तरह तरह के काम भी करते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, कोचिंग करते हैं, लेकिन पैसा उतनी मात्रा में नहीं आता जितनी हमारी आवश्यकताएं। इसके लिए क्या करें, मिडिल क्लास क्या करे? सबसे ज्यादा जो पीड़ित है आज के समय में, मिडिल क्लास पीड़ित है। वो कहीं का नहीं है बेचारा। क्या करे? पैसे कैसे बढ़ाए? पैसे कहाँ से लाए? इसके खर्चे, उसके खर्चे, अपने खर्चे, दूसरे के खर्चे, तीसरे के खर्चे, पड़ोसी के खर्चे भी मिडिल क्लास उठाते हैं। हमारा बेचारा मिडिल क्लास करे तो क्या करे? कोई सोल्यूशन ही नहीं दिख रहा। इतना काम कर रहा है फिर भी पैसे नहीं आ रहे। मजदूर की तरह काम कर रहा है फिर भी पैसे नहीं आ रहे। 24 घंटा में 18 घंटा, 16 घंटा, 20 घंटा काम कर रहा है फिर भी पैसा नहीं आ रहा। दिन में काम कर रहा, रात में काम कर रहा, फिर भी उतनी मात्रा में पैसा नहीं आ रहा जितना पैसा आना चाहिए। क्या करे मिडिल क्लास? कहाँ जाए? किससे मिले? कौन से कार्य और करे जिससे उसकी आवश्यकता, सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए? कैसे होगा आवश्यकता पूरी? कोई उपाय है? आज के समय में कोई उपाय है मिडिल क्लास के लिए? या किसी ने कोई उपाय छोड़ा है? कोई काम छोड़ा है जो मिडिल क्लास करे जिससे उससे पैसा आए? सारे ने तो बड़े क्लास के लोगों ने हथिया लिए हैं। सारे पे बड़े क्लास के लोगों का कब्जा है। मिडिल क्लास घुसे कैसे? रास्ता है। रास्ता है मेरे मित्रों। बड़े क्लास, बड़े चीजें बनने में रास्ता है। जिन्होंने भी बड़े हैं अभी, उन्होंने पहले काम किए हैं वैसे वैसे, तभी वो वहां पहुंचे हैं। इस बात को समझिए। इस पैसे का खेल को समझिए। पैसे का खेल जिस दिन आप समझ गए, उस दिन आप रिच बन जाए, अमीर बन जाएंगे, धनवान बन जाएंगे। सारा खेल पैसे को मैनेज, पैसे से पैसे बनाने का नॉलेज, पैसे को यूटिलाइज, सही से यूटिलाइज करने का ज्ञान आपको आना चाहिए। उसके लिए आपको सीखना पड़े। कहते हैं ना, व्हेन यू लर्न मोर देन यू विल अर्न मोर। जितना आप सीखोगे उतना आप अर्न करोगे। जहां सीखना बंद तो अर्न करना बंद। समझ गए? खेल इसी का है। सीखना होता है। जो भी आज के डेट में अरबपति है, खरबपति है, उसने कभी ना कभी जीरो से स्टार्ट किया है। जीरो से ही स्टार्ट किया है। जब भी आज 20 साल, 30 साल, 25 साल, 35 साल के दौरान के बाद आज आप उसको ऊंचाई पे देख रहे हैं। ऐसे एक दिन में चीजें नहीं हुई है। एक पैसा लगाओ इसका डबल पाओ, ऐसा धंधा नहीं हुआ है। समय लगता है। किसी बड़े चीज को बनने में समय लगता है। समय लगना भी चाहिए, तभी वो टिकता है। जो चीज तुरंत बनती है, तुरंत टूट भी जाती है। जो चीज स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप बनती है, वो ताउम्र रहता है। इसीलिए जीवन में शॉर्टकट को ना अपनाएं। शॉर्टकट तभी अपनाएं जब शॉर्टकट की आवश्यकता हो, नहीं तो नहीं अपनाएं। अगर आपने हर चीज में शॉर्टकट अपनाए तो आपका कट शॉर्ट हो जाएगा। फिर आप कहीं का नहीं रहिएगा। इसीलिए पैसे का खेल समझिए। पैसा एक दिन में नहीं आता, लेकिन एक दिन जरूर आता है। कैसे? उस पैसे लाने के लिए आपको जितना पैसा लाना है, उस पैसे को लाने के लिए रोज काम करना होता है। एक दिन काम करने से करोड़ों रुपया नहीं आएगा, लेकिन ये रोज काम करते 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 आपको करोड़ों रुपया आएगा।
कई लोग कहते हैं हमें करोड़पति बनना है, बट ये नहीं कहते हैं कि करोड़पति कब तक बने रहना। करोड़पति बनना और करोड़पति बने रहना में धरती आसमान का अंतर है। आप करोड़पति एक दिन में भी बन सकते हैं, लेकिन करोड़पति आप एक दिन जो है बने नहीं रह सकते लंबे समय। करोड़पति बने रहने के लिए लंबे समय तक के लिए, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, प्रोसेस को जानना पड़ेगा, कैसे कंटिन्यूअसली बने रहते हैं, कैसे कंटिन्यूअसली धनवान बने रहते हैं, ये सब चीजें सीखनी पड़े। एक दिन में आप करोड़पति तो बन जाएंगे, लेकिन दूसरे दिन आप करोड़पति भी बन सकते हैं। अगर आपको मनी मैनेजमेंट का कोई ज्ञान नहीं है, पैसे को उपयोग करने का कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ खर्चा करने का मेंटालिटी है, विचार है, 1 करोड़ पैसा आ जाए हम ये खरीदना है, वो खरीदना, हाउ खरीदना, हाउ खरीदना, खरीद लोगे तो फिर करोड़पति रहो तुम। वैसी चीजें खरीदोगे जिसका वैल्यू बढ़ता नहीं है, घटता है। आप घर खरीदोगे, घर का वैल्यू नहीं बढ़ता, घटता है। इसलिए घटता है कि जिस मॉडल का घर आज का है वो 20 साल बाद बदल जाएगा। 20 साल बाद वो मॉडल चेंज हो जाएगा, लोग फिर नया घर खोजता है। पुराना घर नहीं, फिर आपको तोड़ के बनाना पड़ेगा, फिर उसमें खर्चा। आप कार लीजिएगा, 2 साल बाद कार का मॉडल चेंज हो जाता है, तो कार की वैल्यू भी घटती है। सिर्फ एक ही चीज है, जमीन, जिसकी वैल्यू बढ़ती है। अगर आपने करोड़पति, अगर मान लीजिए 1 करोड़ रुपया आ गया आपके पास, उसको आपने अगर इन्वेस्ट कर दिया जमीन में, प्लॉट खरीदने में, तो वही आपको जो है पैसा बढ़ाएगा। नहीं तो अगर कोई भी चीज आप खरीद लो, सोने का भी रेट जो है घटता भी है बढ़ता भी है, लेकिन जमीन का रेट कभी नहीं घटता, आज तक बढ़ा ही है। क्यों? जनसंख्या बढ़ रही है भाई, लोग को रहने के लिए जमीन तो चाहिए। तो पैसे का खेल यही है। मैंने देखिए, मैंने लिखा भी है आज कि पैसे का खेल क्या है। इस खेल को आप समझिए। पैसे का खेल समझे आसान भाषा। तो वही मैं आपको समझा रहा हूं कि पैसे का खेल क्या है। इस पैसे को, खेल को समझो, पैसा कैसे आता है, मिडिल क्लास लोग पैसा कैसे अर्न, कैसे अधिक मात्रा में अर्न। सबसे पहली बात, मिडिल क्लास को खर्चे का जो मेंटालिटी है उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरा चीज, जब 1990 का दौर था तब नौकरी में पैसा सबसे ज्यादा था। अब नौकरी में उस हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है, जिस हिसाब से, जिसको आप इन्फ्लेशन कहते हैं, जो जरूरत की चीजों के दाम बढ़ते हैं, रेट बढ़ते हैं, उतनी आपकी सैलरी या इनकम कहे नहीं बढ़ती है नौकरी में। और हो बढ़ाएगा भी नहीं, साल में एक बार बढ़ती, 1%, 2%, 3%। और जो आपका रोजमर्रा की चीजें होती है, रोटी दाल चावल कपड़ा, ये सब चीजें महीने में बढ़ती है 1 रुपया 2 रुपया। दूध का ही रेट देख लीजिए, पिछले साल 20 रुपया था, आज 24 रुपया है, 42 रुपया केजी है। तो जो जरूरत का चीज है उसका दाम जो है महीने में बढ़ता है, और आपका जो इनकम का है या सैलरी का है वो साल में बढ़ता है। वो उतना नहीं बढ़ता जितना, जितने परसेंट से आपका ये बढ़ता है। तो आपको इस दो मेंटालिटी से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। अगर घर में आपके 4-5 बच्चे हैं, तो एक अगर सरकारी नौकरी का तैयारी करता है तो बाकी 3 को बिजनेस पे लगाइए। अरे कोई भी धंधा स्टार्ट कर लो यार, लोग को देखो ना, दूसरे समुदाय और को देखो कैसे बिजनेस कर रहा है, उसका रन कर रहा है, चल रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तुम कब तक नौकरी के मेंटालिटी में रहोगे यार?
25 साल तो मेंटालिटी जो है नौकरी में लगा देते हैं। पैसे कैसे आए? पैसे लाने के लिए सिर्फ नौकरी नहीं है आज के समय। आज के समय में बिजनेस है। पानी का ही बिजनेस कर लो यार। पानी ये बोतल में बेचो। जो ब्रांड वाला बेच रहा है 20 रुपया में, तुम 10 रुपया में बेचो। अरे चपे कल का पानी भर के बेचो ना, लेकिन क्लीन करके बेचो। तुम्हारे पास तो वो भी ऑप्शन है, प्यासे को तो पानी पीना है, शुद्ध रखो, साफ रखो, वो भी कर सकते हो। नमकीन बेच रहा है लोग यार, नमकीन बेच के करोड़पति है। कबाड़ी, जिसको जिसको कि हीन भावना से देखते हो, कबाड़ी करोड़पति बन रहा है। तुम यहाँ हमारे एसी में बैठ के लैपटॉप चलाते हो, करोड़पति नहीं बनते हो। कारण क्या है? तुम अकेले काम कर रहे हो। तुम्हारे लिए 4 लोग काम करेगा ना, तब तुम ग्रो करोगे। तो 4 लोगों को काम पे रखो, अपने लिए काम करवाओ। नौकरी तभी तक आवश्यक है जब तक आपको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो नौकरी अच्छा है, उससे पैसा आता है। कोई भी आपको काम पे रखेगा, काम करके अच्छा दोगे, पैसा देगा। लेकिन ढेर सारा पैसा चाहिए जीवन में। बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छे लाइफ स्टाइल जीना है, अच्छे घर में रहना है, अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है। तो काम जितना आप अभी कर रहे हो, उसकी स्पीड 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना बढ़ाओ। तब आपकी इनकम भी उसी अनुसार ट्रिपल, 4 पल, 6 पल, 10 पल, 10x होगा। करना पड़ेगा दोस्त, पैसे चाहिए ना, करना पड़ेगा। करो। कहते ने डू और, तो करो। समझ गए? पैसे का खेल समझो। पैसा कहता है तुम हमसे मोहब्बत करो, प्यार करो, प्रेम करो, लेकिन काम करोगे तभी मैं आऊंगा। एक साथ 4-5 काम करो, अगर कैपेसिटी है। नहीं है तो लोग को रख लो काम करने के लिए। जिसको नौकरी की आवश्यकता उसको नौकरी पर रख लो, काम करेगा तुम्हारे, आपके लिए। जैसे मेरा अभी बिजनेस चल रहा है, मैं भी आदमी खोज रहा हूँ। कुछ दिन में 10 लोग को हायर करूँ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए, जो है, और सब चीजों के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी जो है आदमी चाहिए मुझे। मैं एडवर्टीजमेंट डालूंगा थोड़े दिन। तो पैसे का खेल समझो, पैसे के बारे में पढ़ो, पैसे के बारे में सुनो, बड़े बड़े लोगों से सुनो। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, अच्छी अच्छी बुक्स है, अच्छे अच्छे बुक पढ़ो। पैसे के बारे में प्लान करो, कैसे लाना है, किस विधि से लाना, लोग कैसे लाते हैं। बड़े लोग कार में जाते हैं ना, 4 व्हीलर, ओडी, मर्सिडीज, और क्या है एक और, BMW। उन लोगों से बात करो ना, हिम्मत है बात करने का, उन लोगों से जाके बात करो। बोलो सर आपका 5 मिनट मुझे समय चाहिए, आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, अगर आपकी इजाजत हो तो। प्यार से बोलो। बोलेंगे हाँ भाई क्या बात है बता। या आप छोटे होंगे उनसे तो बोलेंगे हाँ बेटा बताओ क्या बात है। उनसे पूछो कि सर आप कैसे मेंटेन करते हैं, सब आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आप क्या काम करते हैं, आप कैसे काम करते हैं, आप मुझे ज्ञान दो, बताओ। मैं भी चाहता हूँ काम करना। पूछो। मैं पूछता हूँ अब लोगों से, प्यार से जाके पूछता हूँ, बात करता हूँ। तो वो करो। पैसे चाहिए, बड़ा आदमी बनना है। जैसे मुझे पैसा ढेर सारा कमाना है, हमारी जरूरतों को पूरा करना है, फैमिली की जरूरतों को पूरा करना है। तो मैं कहीं भी बाहर निकलता हूँ या घर में भी लैपटॉप पे रहता हूँ, इंटरनेट पे रहता हूँ, तो मैं वही चीजें अधिक देखता हूँ जहां से हमें नॉलेज मिले। एटलीस्ट कम से कम नॉलेज मिले पैसे के बारे में। पैसे को हम यूटिलाइज कैसे करें, पैसे को हम इन्वेस्ट कैसे करें, पैसे को कहाँ लगाएं जहां से इनकम आए। तो आपको एक प्लान करके चलना पड़ेगा दोस्त। प्री प्लान, प्रोएक्टिव एक्शन। जो काम 20 साल बाद होने वाला, उस काम को आप अभी से करना।
अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो 20 साल बाद काम होने वाला है। अगर आप 5 साल बाद करोड़पति बनोगे तो काम आपको आज से शुरू करना है। 1 साल में करोड़पति नहीं बनता है, 1 2 बनेगा, वो अपवाद केस है। कहते हैं ना, इस संसार में कुछ भी कोई भी बन सकता है। तो जो टिके रहने के लिए बनना है तो उसमें समय लगता है, प्रोसेस को समय लगता है। कहते हैं ना कि जीवन भी एक यात्रा है, इंजॉय करो। उसी तरह जो काम आप करते हो उसके प्रोसेस को इंजॉय करो। अगर आप इंजॉय नहीं करोगे प्रोसेस को तो पैसे का खेल भी समझ नहीं पाओगे। पैसे का खेल भी कुछ ऐसा ही है कि तुम्हें उस पैसे के खेल को धैर्य पूर्वक काम करते रहना पड़ेगा, डे बाय डे बाय डे बाय डे, समझ के चलना पड़ेगा। आप यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे क्या क्या पढ़ते हो दिन भर में, कितने सेकंड टाइम बिताते हो, कितने मिनट बिताते हो, उस चीज से आपको क्या मिलता है वो देखो। कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है वो देखो। पैसे कहाँ खर्च करने चाहिए, कहाँ नहीं खर्च करने चाहिए वो देखो। हिसाब किताब रखो। नहीं आपको करना है तब अपने बच्चे को कहो, रखेंगे। इसीलिए पैसे के खेल अपने बच्चे के साथ भी बताओ, बेटा पैसे इस तरह से आते हैं, ठीक है। और फाइनेंशियल प्लान करो, क्या कब कहाँ खर्च करना है, क्या कब कहाँ इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट की मेंटालिटी बनाओ। अगर बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हो तो नौकरी के मेंटालिटी से ना पढ़ाओ। नौकरी 1990 के समय, 2000 के समय बढ़िया था। जैसे हम लोगों को हमारे जो बचपन जो हमारा बीता वो उसी क्षेत्र में बीता, उसी परिवार परिवेश में बीता जहाँ नौकरी इम्पोर्टेंट था। उसमें भी सरकारी नौकरी इम्पोर्टेंट था। सरकारी नौकरी बन मिल गया तो राजा हो गया उस समय। उसके बाद दूसरे का तो कोई पूछे नहीं है। लेकिन अब जमाना बदल गया है, सरकारी नौकरी वाला भी आज के डेट में दुखी है, वो भी सुखी नहीं है। हालांकि सरकार बेनिफिट तो देता है लेकिन वो भी सुखी नहीं है। तो क्या फायदा हुआ इतने साल पढ़ाई करके, 20 साल तक ग्रेजुएशन किए, फिर अगले 5 साल करके तैयारी किया, 25 साल। तो उससे बढ़िया है ज्ञान लो, ग्रेजुएशन करो, लेकिन नौकरी के मेंटालिटी से ना करो, काम धंधा के मेंटालिटी से करो, स्किल के मेंटालिटी से करो कि ये स्किल सीखेंगे तो पैसे जल्दी कमाएंगे। नौकरी में तो पैसा आपको या तो महीने में मिलेगा, राइट। लेकिन जो स्किल सीखोगे ना वहां तुमको मिनट, सेकेंड का भी पैसा, सेकेंड सेकेंड में पैसा आता है। इसलिए पैसे का खेल समझो मेरे भाई। जो भी मेरे भाई सुन रहे हो, आप सबसे आग्रह है इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आशीर्वाद दो कि हम और अच्छे अच्छी चीजें आपके लिए लेकर आए, जिससे आपको दिन दूनी चौगुनी तरक्की करने में लाभदायक हो, सहायक हो। स्वास्थ्य की, उत्तम स्वास्थ्य की पाने में, उत्तम क्वालिटी का जीवन जीने में, उत्तम क्वालिटी का पैसा कमाने में। अब बोलेगे उत्तम क्वालिटी का पैसा क्या होता है भैया? पैसा तो पैसा होता है। जी हाँ, पैसा तो पैसा होता है। उत्तम क्वालिटी वही पैसा होता है, वही होता है जो आपके काम में आए और आपको चिंता ना रहे उसकी। चिंता मतलब कि अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट भी किए हो तो दूसरा अगर कोई काम आ जाए तो वह उस काम के लिए भी आपके पास पर्याप्त बैलेंस हो। इसको कहते हैं उत्तम क्वालिटी। ये हुआ, ये नहीं कि उस चीज में पैसा लगाए तो इधर के पैसा जहां लगना चाहिए वहां नहीं लगा। आपको दोनों तीनों चारों चीजों को देखना पड़ेगा जो आवश्यक है। बिजनेस एक नहीं, 1000 बिजनेस करो। हाँ, पहले शुरुआत एक से करो, धीरे धीरे अपना बिजनेस का ब्रांड फैलाओ, अपना कैटेगरी का, प्रोडक्ट कैटेगरी का फैलाओ। यही करना पड़ेगा दोस्त। हम तो कहते हैं हमारे यहाँ पान की खेती अच्छा होता है, केला की खेती अच्छा होता है। लोग को कहते हैं यारे केला का चिप्से बना के मार्केट में बेचो ना।
आलू का चिप्स घर में बनाते हो ना, उसी तरह केला का चिप्स बना के बेचो, केला का चूर काट के बेचो। बेचोगे भैया तभी पैसा आएगा। पान की खेती भी करते हो तो पान का प्रचार नहीं करते हो। पान में क्या क्या मिला के खाते हो? जर्दा, तंबाकू। तो आपने तो अपने ही चीजों की विशेषता घटा दी ना। पान तो भगवान को चढ़ते हैं ना प्रसाद के रूप में। तो फिर पान को लोग आप क्या देखो क्या बोलते, देखो पान खा के आया है, ऐसे बोलता है। इसलिए कि पान की पिड़की आप फेंकते हो, जो कि पान की पिड़की फेंकना नहीं है, पान तो खा जाना। अब तुम उसमें ऐसी वैसी चीजें मिला देते हो कि आपको मजबूरी में फेंकना ही पड़ेगा। मुंह में लोगे, चिबाओगे, फेंकना ही पड़ेगा। उससे अच्छा है पान का प्रचार करो, तो उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल के खाओ, तो वो तुम पेट में भी जो है चबा कर खा सकते हो, तो फायदा करेगा। पान की खेती का वैसे बढ़ाओ, लोगों को बताओ इससे क्या क्या फायदा होता है शारीरिक। पान में कितने तरह के पौष्टिक होते हैं, गुण होते हैं। अरे जो चीज सोच रहे हो, जो चीज भगवान को चढ़ता है प्रसाद के लिए, वो कितना उत्तम क्वालिटी का होगा, समझ रहे हो? भगवान को कोई दूसरी चीज तो नहीं देते ना। पान की ही खेती करते, इसका प्रचार करो यार। अच्छे चीजों में प्रचार करो ना। बच्चा बच्चा भी खाएगा पान। जैसे आज के समय में चाय बच्चा बच्चा तक पीता है, वो परिवार के साथ, कोई कुछ नहीं कहता है। उसी तरह पान भी, आपका पान जो आप जो पान की खेती करते हो या खेती करना छोड़ दिए हो, लोग खेती करना शुरू कर दे। पान खाओ तो रोज, लेकिन क्या मिला के खाओगे? ड्राई फ्रूट्स मिला दो। सुपारी अगर खाना है तो एक टुकड़ा लो छोटा सा, ज्यादातर ड्राई फ्रूट उसमें डालो, खाओ। जो 10 रुपया में पान तुम बेचते हो, उसको तुम 20 रुपया में बेचोगे ड्राई फ्रूट्स डाल के। और लोग खाएंगे, लोग भी स्वस्थ होंगे, आपको दुआएं देंगे, आशीर्वाद देंगे, उसका शरीर स्वस्थ होगा। पान खाओ, कट्ठा मिला के नहीं, जर्दा मिला के नहीं, ड्राई फ्रूट्स मिला के खाओ। देखो तुम्हारा भी बिजनेस बढ़ेगा, जो खाएगा उसका भी बिजनेस बढ़ेगा, कि वो स्वस्थ रहेगा तो काम करेगा। स्वस्थ रहना इम्पोर्टेंट है। पैसा लाना है तो स्वस्थ रहना पड़ेगा। अगर आप बैठ कर काम करते तो आपको 24 घंटे में से 1 घंटा एक्सरसाइज के लिए निकालना पड़ेगा, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप चलने फिरने वाला काम करते हैं या उठ बैठ वाला काम करते हैं, तो आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, वो 24 घंटा में आपका हो जाता है एक्सरसाइज। आपको बस सुबह उठना है, काम पे जाना, शाम को घर आना, खा के सो जाना, इतना ही आपका काम है। जो बैठकर काम करते हैं 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, उसके लिए 1 घंटा फिजिकल एक्टिविटी मस्ट है, पसीना बहाना मस्ट है। इसीलिए पैसे का खेल समझो। आप अपनी चीजों का, नौकरी करने के लिए जाते हो, इंटरव्यू में क्या क्या बोल के आते हो? सर हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हमारे में ये है, हमारे में वो है। किसको बताने जाते हो? नौकरी के लिए। नौकरी के लिए तो तुम अपना आपको अच्छा बेच के आते हो। आते हो ना बेच के 10 लाख में, पर साल का 10 लाख में, 20 लाख में, 15 लाख में अपने आप को बेच के आते हो। क्या तुम्हारी यही कीमत है साल की, या इससे ऊपर की है? अगर इससे ऊपर की है तो उस मेंटालिटी से बाहर निकलो और आके बाहर काम करो। काम धंधा स्टार्ट करो और अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपने पैसे बढ़ाओ, लोगों को मदद करो। जिसको चाहिए मदद उसी को मदद करो। रैंडमली किसी को मदद नहीं करना, जिसको चाहिए उसी को मदद करो। ये करो, करना पड़ेगा, क्योंकि तुम सज्जन व्यक्ति हो। सज्जन व्यक्ति को सब कुछ देखना होता है, दुष्ट व्यक्ति को वो किसी को नहीं देखना चाहता है। इसीलिए काम भी करो तो देखो कि हम किस दिशा और किस किस मेंटालिटी से कर रहे हैं। क्या उस काम में तन मन धन से कर रहे हो, या जबरदस्ती का कर रहे हो?
जब कोई काम आप जबरदस्ती का कर रहे होगे तो आप अपना 100% नहीं दे सकते। 100% देने के लिए आपको तन मन धन से एक जगह पे होना। ये नहीं कि काम यहाँ कर रहे हैं, शरीर से यहाँ है और दिमाग से कहीं और है, तो मजा नहीं आएगा फिर काम करने, फिर पैसे नहीं आएंगे। पैसे लाने के लिए तन मन धन से एक जगह होकर काम करना पड़ेगा। जिस काम में आपको मजा आएगा, ना आपको प्यास लगेगी, ना भूख लगेगा, ना ही आप थकोगे, और मजे से करोगे, उस प्रोसेस को एंजॉय करो। तो पैसे का खेल यही है। बड़े बड़े लोगों से सीखो, पूछो, जलो मत। जलोगे तो जलकर खाक हो जाओगे, कुछ नहीं करोगे जीवन में। जलो नहीं, बढ़ो, उनसे सीखो, उनका हाथ पकड़ के बढ़ो। समझ गए? बात करो। तरह तरह के बिजनेस हैं। पानी का बिजनेस मैंने बताया, पानी का बिजनेस करो। जैसे मेरा बिजनेस अभी ट्रेनिंग का है, मैं कोरियन लैंग्वेज सिखाता हूँ, इंग्लिश का ग्रामर सिखाता हूँ, और यहाँ पे ज्ञान भी देता हूँ। लोग को क्या करना चाहिए, मैं खास करके स्पेशली मिडिल क्लास लोगों को क्या करना चाहिए। हालांकि मिडिल क्लास ऐसा कोई चीज है नहीं, या तो रिच क्लास होता है या पुअर क्लास होता है। मिडिल क्लास ऐसा कुछ नहीं है। मिडिल क्लास तो गरीब पुअर क्लास से भी पुअर है। पूछो तो महीने के 5वें दिन ही पैसे सब खत्म हो जाते हैं। अगले 25 दिन कैसे चलाते हैं उनसे पूछो, पूछो जाकर, या खुद ही अपने आप को सोच के दिखाओ, सोच के देखो कि महीने में कैसे जीते हो। कितनी टेंशन, तनाव, दुख, दर्द, पीड़ा सब लेके जी रहे हो, फिर भी कहते हो कि पैसे नहीं आ रहे। कहाँ से? एक एक सोर्स रहेगा तो पैसा कितना आएगा भाई? लक्ष्य है पैसा ढेर कमाना, तरीका बदल, लक्ष्य वही रखो, करना पड़े, करो, खूब करो। जरूरत पड़े अगर हमारी सहायता की तो हमसे जुड़ो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ दिया हुआ है जुड़ने का तरीका, जुड़ो, पूछो। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर भी हूँ, कोरियन लैंग्वेज ट्रेनर भी हूँ, हेल्थ कोच भी हूँ। आप हमसे जुड़ो। अगर कोई भी समस्या, जीवन स्टाइल से प्रॉब्लम है, कुछ और ऐसी प्रॉब्लम है जो हम सोल्व कर सकते हैं, जुड़ो हमसे। आशा करता हूँ ये पैसे का खेल आप लोगों ने आसान भाषा में समझ गया होगा। पैसे का खेल में तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ी चीजें हैं। बात करते रहूंगा तो घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा बोलते रहूंगा कि ये ऐसे करो, वैसे करो। करना आपको ही पड़ेगा। मैं बता सकता हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ, आप भी करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। वो टॉपिक होगा आपकी अपनी दिनचर्या कैसे बिताते हैं, क्या करते हैं दिन 24 घंटे, जो पूरी 24 घंटे होता है, उस 24 घंटे में आपका दिनचर्या क्या होता है, उसी टॉपिक पे मैं अगला चर्चा करूंगा। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए। एक और बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं भी अच्छा लगा तो भी कमेंट कीजिएगा, बहुत अच्छा लगा तो अपने परिवारजनों के साथ शेयर कर दो वीडियो, और सब्सक्राइब करो चैनल। सब्सक्राइब चैनल करोगे तो हमें आशीर्वाद मिलेगा, आपका शुभ आशीर्वाद, और आप पर भी हमारा, जो हमारे तरफ से शुभ कामनाएं हैं। पैसा ढेर कमा, ढेर सारी पैसा। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।